From there is it possible? Okay. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरहंता महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदराज धन समाज गजबाज राज काज नावे ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे काश ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरानो लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाओ मत चूको यह दाओ मत चूको यह। पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व का आज अपना दूसरा दिन है। सुबह में थोड़ी सी चर्चा की थी उत्तम मार्दव धर्म की। पूजन की पुस्तक के अनुसार मार्दव का अर्थ है मृदोर भावा मार्दवम, भावों में मृदुता का होना, सरलता का होना मार्दव है। ये सारे धर्म जितने भी हैं सब अंतरंग से संबंधित हैं। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंदर की व्याप्ति नहीं है। अंदर में अगर पानी घड़े में ठंडा है तो बाहर घड़ा छियो ठंडा लगेगा, अंदर में पानी गर्म है तो बाहर में गर्म रहेगा। ये धर्म मुख्य रूप से मुनिराजों के होते हैं। गृहस्थ एक देश पालन कर सकता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनेक उलझने हैं, सब जानते हैं कैसी स्थिति बनती है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। बत्थु सहावो धम्मो, ये आचार्यों का वाक्य है। प्राकृत में बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब सोने का भाव क्या है आप लोग बताएंगे डॉलर में, और मैं कहूंगा सोने का भाव है पीलापना। वो पीलापना उसका कहीं जा नहीं सकता। शक्कर का भाव क्या है? शक्कर का भाव है उसका मीठापना, वो उसका स्वभाव है। नमक का स्वभाव क्या है? खारापना। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। जीव के ये स्वभाव है जी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। किसके भाव हैं? प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जीव के। संसार में जितने जीव हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, कितने? छठला की प्रारंभ की लाइन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख थे भयवंत। सभी प्राणी सुख होना चाहते हैं, सुखी चाहते हैं, दुख से डरते हैं। अकेले मनुष्य पर्याय नहीं है, तिरंज जीव भी देखो। आप एक चींटी जा रही हो,
उसको हाथ लगाओ वो डरेगी आपसे, अलग से निकल के जाएगी वो चींटी। यहाँ तो अमेरिका में तो चींटा चींटी बहुत कम है, अपने यहाँ भारत में तो हर जगह ढेर मिल जाएंगे। ये तो कल सवेरे एक मक्खी दिखी थी महामंदिर में, ऐसी दिखती नहीं कहीं मक्खी वगैरह यहाँ। तो जितने भी जीव हैं सब सुखी होना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं या दुख के मार्ग को अपनाएं। और सुख होने का उपाय क्या है? सुख होने का बस एक ही उपाय है, आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानिवार। अज्ञान से दुखी है, अज्ञान से आकुलता होती है। बस राजस्थान में हिरण पानी पीने के लिए दौड़ता है, गर्मी का समय हो, रेत ही रेत है पूरे में, उधर तो बाड़मेर तरफ वो दौड़ता है, वहां पानी जैसा चमकता है, वहां पहुंचता है तो आगे पानी जैसा चमकता है, उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। देवता लवाड़िया क्या, उसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। ऐसी स्थिति है बस, जो मृग मृग तृष्णा जानवर, तन परिणति में आपो चितार, कबहू न अनुभव स्वपद सार। शरीर की क्रिया में अपना पना मानना, कभी तीन काल में आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कबहू न अनुभव स्वपद सार, मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर मेरे आधीन नहीं है। आज ये हाथ सही है अरुण जी, तो इस हाथ से पूजन की इस थाली का सामान इस थाली में पहुंच जाता है क्या भगवान? हाथ सही है तो, यदि इस हाथ को पैरलेसेस हो जाए तो सामग्री उठाना तो अलग, यहां से उठा करके इस हाथ को यहां रखना पड़ेगा, ये स्थिति है। हम क्या कर सकते हैं बोलो? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। बस मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ज्ञान के अलावा क्या कर रहा हूं? आंखें चली भी जाएं, कानों से सुनना बंद हो जाए, तो भी ज्ञान करने में क्या बुराई है बोलो? कैसी स्थिति बनी होगी? यहाँ तो अपने यहाँ तो भारत में तो बहनें समाधिमान का पाठ करती हैं। देखो गज मुनि के सिर ऊपर, विप्र अग्नि बहु जारी, शीश जले जिम लकड़ी तो भी किंचित नाही चिगारी। यह उपसर्ग सहोदर थिरता, आराधन चितधारी, तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। किनको आता है? शायद कोई किसी को आता हो तो, एक दिन गात था अभिनंदन मुनि आदि 500 घानी पेल जुमारे, तो भी श्री मुनि नेक डिगे नहीं, पूरब कर्म विचारे। यह उपसर्ग सहोदर तीरता, आराधन चितधारी, तो तुम रे जिय कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। में क्या दुख है? 500 मुनि राजों को घानी में पेल दिया राजा ने। मालूम है, बताऊं घटना कैसी हुई? एक राजा था पक्का जैन, और उसकी पत्नी थी रानी थी वैष्णव। वो रानी चाहती थी कि ये राजा वैष्णव हो जाए, बौद्ध धर्म पालने लगे। वो दिमाग में आया तो सुनाता हूँ घटना। मंत्री वगैरह सब इसी पक्ष में थे, ये राजा भी बौद्ध धर्म पालने लगे। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को नग्न करके महलों में भेज दिया, रनिवास में। अब वो
मुनि धर्म का स्वरूप तो जानता नहीं था, उल्टी सीधी बातें करने लगा। तो रानी ने राजा को बुलाया कि देखो ये तुम्हारे गुरु, ये कैसे गुरु है तुम्हारे, बोलो क्या बातें करते हैं, बोलो जी। राजा को एकदम गुस्सा आया, कह रही। उसने कहा ऐसे जितने साधु हैं सबको कोलू में पेल दो, घानी में पेल दो। 500 मुनिराज थे उस नगर में। मैं आपको पूरी घटना सुनाता हूं, दिमाग में आ गई तो। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। शाम के समय 2 किसान अपने खेत पर जा रहे थे। और वहां से एक मुनिराज आते दिखे नगर की ओर, जंगल में से वहां आते दिखे। तो वो किसान कहते हैं अरे साधु तुम कहां जा रहे हो? वहां के राजा ने तो तुम जैसे नग्न 500 साधुओं को घानी में पेल दिया है। इतना सुनते ही उन मुनिराज को बहुत क्षोभ हुआ एकदम, और बहुत कसाय भड़की। बाएं हाथ से पुतला निकला, सारे नगर को जला दिया, और बाद में फिर वो मुनिराज को भी खत्म कर दिया। वो राजा मरकर के नरक में गया। और जिस समय रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास में थे, एक घटना पद्म पुराण में है, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। ये सारा जीवन ऐसे ही चले जाएगा घर गृहस्थी के मेंटेन में। पंकज भाई, सारा जीवन ऐसे निकल जाएगा वास्तव में। अगले भव में कोई काम नहीं आने वाले, ये ध्यान रखना। कितना ही आज्ञाकारी बेटा हो, आज्ञाकारी बेटी हो, कितने ही हो, अगले भव में कोई काम नहीं आएगा। जीवन में जो संस्कार बन जाएंगे वे संस्कार काम आएंगे। मैं आपको इसमें से पढ़ाऊंगा एक एक लाइन। मैंने इसलिए मोक्षार प्रकाशक मंगाए हैं। परिणामों की विचित्रता के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, देवता नीलेश, मैं पढ़ाऊंगा बराबर। मैं चाहता हूं कुछ कुछ बातें याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे मैंने अभी 4 बोल बोले हैं आपके लिए, कौन से देवता को याद नहीं होंगे? है याद? हाँ, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भगवान जय हो। हाँ, सुभी से पूछ लेना। राजीव को याद नहीं होंगे, हिमांशु जी को याद होंगे, अरुण जी आपको भी याद नहीं होंगे। 4 बोल। पहला, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। किसने देखे आदिनाथ, इतनी उम्र थी, किसने देखे बाहुबली 1 वर्ष तक अडिग खड़े रहे, शरीर पर बेले चढ़ गई, किसने देखे बोलो? किसने देखे विदेश क्षेत्र में 20 शंकर भगवान अभी विराजमान है? 1 करोड़ पूर्व की आयु है सिमंदर भगवान की, किसने देखे बोलो? 500 धनुष का शरीर है, किसने देखा बोलो? 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। एक तीर्थंकर मोक्ष चले जाए तो उनके स्थान पे उसी नाम के दूसरे तीर्थंकर आ जाते हैं, बोलो। अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर हुए थे। कौन के समय में? अजितनाथ भगवान के समय में। अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। पहला है सर्वज्ञता का विश्वास। सर्वज्ञ देव ने सब कुछ देखा है। अगर सर्वज्ञता पर विश्वास नहीं हो तो प्रथमान योग सब झूठा हो जाए। अरुण जी, ये सब किसने देखे बोलो? रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया था, कहां देखे, किसने देखे बोलो? अभी 20वें तीर्थंकर के समय की बात है, मुनि सुब्रतनाथ के समय की बात है। किसने देखा? नेमिनाथ की बारात जा रही थी, पशुओं को बंधन में देखा, दुखी देखा पशुओं को, अंदर से करुणा स्रोत फूट गया, दीक्षा लेके चले गए बोलो। किसने देखा बोलो? मुनि महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ
उनके केवल ज्ञान में सब कुछ हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति दिखा। कैसा दिखा? हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति। हुकुमचंद जी कहाँ बैठे हैं? हुकुमचंद जी है कि गए? नहीं, जूम थी तो होगी वहां। हमारे वहां के पास में ही के हैं, नाना के पास में के हैं। हाथ पर रखी हुई आंवले जैसा, वो हाथ आंवला हाथ पर रखा हो तो मालूम पड़ जाएगा कितना वजन है उसका, कहाँ से हरा है, कहाँ से पीला पड़ रहा है, कहाँ से सड़ रहा है, वो सारा ज्ञान एक साथ हो जाएगा। भले ही कहने में देर लगे कि इतने का वजन का है, यहाँ आ रहा है, लेकिन ज्ञान सब एक साथ हो जाएगा। बड़ा भारी दर्पण यहाँ लगा हुआ हो, जहाँ गेट से प्रवेश करते हैं सब दिखेंगे बराबर। कहने में देर लग जाएगी कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ज्ञान सब एक साथ होता है। ज्ञान सब एक साथ हो जाएगा, कहने में देर लग जाएगी। ये रतलाम वाले हैं, ये बंबई वाले हैं, एटा वाले हैं, कहने में देर लगेगी, ज्ञान होने में क्या दिक्कत है? एक साथ सारा ज्ञान। बस वो मुनिराज शांत हो गए। वो राजा नरक में गया, दंडक राजा। जिस समय रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दंडक वन में थे, उस समय सीता जी के पास जो भी व्यवस्था थी उन्होंने अपना भोजन बना के तैयार किया। इतने में आकाश मार्ग से दो मुनिराज आते हुए दिखे। भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मैं कहता हूं जब तक वास्तव में आंखें खुली हैं। 24 घंटे परिवार के लिए मत लगाओ, कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए लगाओ, अपने कल्याण के लिए सोचो 1 घंटा तो। जैसे मुनिराज आकाशगामी विद्या से थी, उनको आकाश में से आ रहे थे मुनिराज। सीता जी को तो बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आप पड़गाहन विधि कीजिए, अपने पास जो भोजन अपन कराएंगे। पड़गाहन विधि हो गई, आहार करा रहे थे मुनिराजों के लिए। अब वो मुनिराज का नाम तो मुझे याद नहीं, भूल गया मैं। इतने में पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था। गिद्ध पक्षी होता है, अपने यहाँ होता है, भारत में गिद्ध पक्षी होता है, एक ऊंचा उड़ता है, लंबी चोंच होती है उसकी। वो गिद्ध पक्षी एक अचानक आकर के उन मुनिराज के पैरों में गिर गया। तो सीता जी घबराई, ये तो मांस भक्षी पक्षी है, ऐसा ना हो कि मुनिराज के पैरों को चोट पहुंचा दे। लेकिन हुआ क्या, वो पैरों में गिरा, उसके आंसू निकले पक्षी के, और जहां जहां उसके शरीर पर वो आंसू गए, वो उतना शरीर सोने का हो गया। आप पढ़ना भैया पद्म पुराण। नीलेश, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं माँ को पढ़ के सुनाता था, वास्तव में तो मुझे रुचि बन गई। अब सीता जी को संतोष हुआ, आहार पूरा हो गया। सीता जी मुनिराजों की भक्ति करती हैं, और वो पक्षी पंख फैलाकर नृत्य करता है, परिक्रमा देता है मुनिराज के लिए। सीता जी जब बाद में भक्ति कर ली, फिर पूछती महाराज ये क्या हुआ, ये पक्षी तो मांसाहारी पक्षी है, ये आपके पैरों में गिरा और आधा शरीर इसका सोने का हो गया। तब मुनिराज कहते हैं कि ये राजा का जीव है, और इसने बहुत पहले 500 मुनिराजों को घानी पिलवा दिया था, और नरक में गया, वहां से निकल के आया। इसे पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया है मुनिराजों को देखते ही, इसलिए आज ये अपना प्रायश्चित कर रहा है। तब सीता जी को संतोष हुआ,
मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अंशिता दिमाग लगाना। वो 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिए दंडक राजा ने, और वो गया तीसरे नरक। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज को चाटा भी नहीं मारा था, मरा हुआ सर्प गले में डाला था। सुना नहीं सुना कभी? और उस राजा श्रेणी को 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था। ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? जिसने मुनिराज को एक चांटा भी नहीं मारा और उसे 7वें नरक की आयु का बंध हुआ, और जिसने 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया उसको तीसरे नरक का बंध हुआ। ऐसा क्यों हुआ? विचार करना, कल पूछूंगा। आज तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, कल विचार करके आना ऐसा क्यों हुआ। भाई साहब, वो तो चौथे काली घटना है। मैं तो अभी आपको कह रहा हूं, संवत 900 में मदुरई में 14,000 जैनों के लिए राजा ने घानी बेल दिया था। मैंने जयपुर में कहा प्रवचन में, तो बच्चों ने नेट पर देखा फटाफट। 14,000 जैनों के लिए घानी बेल दिया था। बोलो तो परिणाम कैसे हुए? और जरा सी गलती, बस केवल एक जरा सी गलती। एक नगर में एक बालिका बहुत सुंदर थी जैन समाज में, बताता हूं घटना। बहुत सुंदर बालिका थी। राजा बोला उससे, सेठ से, इस बालिका की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। उसका पापा ने सोचा, मैं अपनी प्यारी बेटी को, जिसके जीवन में धर्म के संस्कार है, कभी बिना छाना पानी नहीं पिया जिस बच्ची ने, मैं उसे कैसे ये सब व्यसनों में पारंगत है, मैं कैसे अपनी बेटी को दे दूं वहां। जैन समाज में बैठ करके मीटिंग की, आपस में सलाह की। बोले भैया, अपने को बच्ची को राजा को तो नहीं देना है, भले ही अपने को नगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। उस जमाने में कोई कारें वगैरह थी नहीं, बैलगाड़ियां चलती थी, या ऊंट थे या घोड़े थे। सबने निर्णय ले लिया, और रातों रात 12 बजे के बाद जितने भी घर हो, 25, 30, 50 जितने भी घर हो, सबने वो गांव पूरा छोड़ दिया। अब पढ़ना, नेट पढ़ लेना। और दूसरे उस राजा की सीमा छोड़ करके, राज्य की सीमा छोड़ करके दूसरे राज्य में पहुंच गए, वहां जाकर रहने लगे। गलती क्या कर दी उस व्यक्ति ने? उस घर में एक कुत्ती रहती थी, और उस कुत्ती के गले में लिख के टांग गया, इसके साथ शादी कर ले। अरुण जी, इससे वो राजा चिढ़ गया, इससे राजा चिढ़ गया। और राजा ने सोच लिया, मैंने कल कहा था ना, क्रोध से खतरनाक बैर है। क्रोध से खतरनाक बैर है। क्रोध में तो जो आया सामने कर देगा, लेकिन बैर बहुत प्लानिंग करके घात करता है। मेरे पास बहुत घटनाएं हैं शास्त्रों की। द्वारका कैसे भस्म हुई ये मैं जानता हूं, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। उस समय धीरे धीरे करके उस राजा ने वहां के राजा से संधि कर ली। उन राजा से जहां ये लोग सब पहुंचे थे, वहां अपने जैन, और संधि करके उनके लिए घानी में पिलवा दिया। 14,000 के लिए 1 महीने का बच्चा भी नहीं छोड़ा था। आप पढ़ना। मदुरई में वे लोग आज भी उस दिन का जश्न मनाते हैं, बोलो खुशी मनाते हैं, बोलो तो। इसलिए मैं कहता हूं, देखो परिणामों की विचित्रता। पढ़ाऊं? पढ़ा दूं? निकालो 265 पे निकाल लो। देखो परिणामों की विचित्रता। ए टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पर ग्रंथ लिखा है, मोक्षार्थ प्रकाशक। मौत की कीमत चुकाने पे लिखा है। इसके फल में टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे मरवा दिया था राजा ने जयपुर में।
अभी जो महाराज जी शिखर जी में है ना, उन्होंने टोडरमल जी के बारे में 10 मिनट बोला है कम से कम। हाँ, कितने महान विद्वान थे ये। 265 पेज निकालो, मैं तो अपना लाया नहीं ग्रंथ, लेकिन मुझे याद है पेज नंबर बराबर सब। आप भी देखो देवता, 265 पेज, नीचे से 5-6 लाइनें। नीचे से तीसरी लाइन, देखो परिणामों की विचित्रता। मिल गया? उंगली रखो, उंगली रखो, हाँ बराबर, मिल गया। देवता नीलेश थोड़ी आगे जाओ, देखो ध्यान से। पंकज मोबाइल में देख रहे हैं? हाँ, ध्यान से निकाल लेना बराबर। अब 10-20 नाम तो मुझे याद हो गए हैं थोड़े बहुत, है? कोई बात नहीं। अच्छा, इस पे आ गया है? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो ज्यादा विश्वास इसमें है। राजीव गांधी कांग्रेस शताब्दी के समय मंच पर बोलने को तैयार हुए, मालूम है? 38 मिनट के लिए माइक बंद हो गए थे। मसीन जी का विश्वास ज्यादा नहीं है, सही घटना है, बॉम्बे की बात है। कांग्रेस शताब्दी के समय राजीव गांधी बोलने के लिए तैयार हुए, प्रधानमंत्री अपने इंडिया में, 38 मिनट के लिए माइक बंद हो गए थे, खड़े रह गए चुपचाप ऐसे। इसलिए मुझे तो इसमें विश्वास ज्यादा है। अपने सामने पुस्तक हो तो कम से कम आप देख लोगे, मैं कहूंगा तो आप उंगली रख सकते हैं वहां पर। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन कार पर्यंत संसार में मिलता है। 11वां गुण स्थान ऐसा है, गिरने का है। जो मोक्ष जाते हैं वो 8वें गुण स्थान में श्रेणी मारते हैं, 8वां, 9वां, 10वां और सीधा 12वां। क्या भगवान? 11वें गुण स्थान में जानते हैं कौन? उपसम श्रेणी वाले, वो नियम से गिरने का है। ये अंदर परिणामों की बात है, ये तो बाद में मालूम पड़ता है। जब सवेरे उठते हैं सो के, अरे यार आज बहुत अच्छी नींद आई है, आज बहुत अच्छी नींद आई। कब मालूम पड़ा? जब सवेरे सो के उठे तब। नींद आते समय तो नींद लिया आराम से। ऐसे ही जब मुनिराज परिणामों से गिरते हैं गुण स्थान से, सोचते अरे मैं कहाँ चला गया था, कहाँ आ गया। सेकंडों को तो काम है वहां पर बस। मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार होता है। और पुद्गल परावर्तन का काल कितना है, थोड़ी गंभीर चर्चा है। जिसके अनंत वे भाग में भी अनंत सागर होते हैं। राजीव बताऊं, पढ़ा दूं मैं आपको? 62 पेज निकालो, 63 पेज, 62 और 63। उद्गल परावर्तन का काल कितना है, थोड़ा बहुत ज्ञान करें तो अच्छा रहे। बताता हूं, 62, 63 या 67 है। हाँ बराबर सही है। 62 की नीचे की लाइन है, नीचे की 3 लाइनें। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहता है। मिल गया क्या? मिल गया? उंगली उंगली रखो, उंगली रख के बताओ। हाँ बराबर सही है, सही है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहता है, रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, आप, तेज, वायु और बृहस्पति, प्रत्येक बृहस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 ही है। तथा ध्यान रखना भैया, अब बारीकी सुनना, तथा एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है।
एक केंद्रीय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। क्या कहा? अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एक केंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है, एक केंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। देखो आगे 265, और कोई नित्य निगोज से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्या छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसा जानकर, क्या लिखा, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। किसका भय रखना? अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। सबसे नीचे की लाइन, सबसे नीचे की लाइन, यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। यहाँ माने 7वें अधिकार में। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर कर सम्यक सावधानी होना। क्या? अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर कर सम्यक सावधानी होना। औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, दूसरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। अपने में ऐसा दोष हो उसे दूर कर समझदारी होना। इसलिए कल रात को मैंने कहा था, इट इज नॉट फॉर अदर्स बट फॉर माई सेल्फ, इट इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस समाचारों का सूचना पट नहीं है। 1984 में हम इंदौर में थे, आश्रम में, पुरुषों के ब्रह्मचर्य आश्रम में, जयपुर से शास्त्री करके वहां चले गए थे हम। अखबार में हमने पढ़ा, हमने एक घटना रतलाम में प्रवचन में बोली तो राजकुमार जी बोले हमसे, अजमेरा, वो बोले पंडित जी उसमें 2 बच्चे जैनों के थे, वे दोनों बच गए। क्या हुआ? होली का समय था, एक ट्रक में 80 लड़के बैठ गए। कितने? और एक देवी के यहाँ होली मनाने जा रहे थे। अखबार में घटना आई थी, सबने पी ली थी, होली का समय था। ड्राइवर ने, कंडक्टर ने भी पी ली, सबने पी ली। और जब उसका जोश आया, नशा चढ़ा, वो कंट्रोल में ट्रक नहीं रहा ड्राइवर से, नदी में गिरा। नदी में गिरा, 80 के 80 खत्म हो गए थे। देवता तुम तो बहुत छोटे हो गए हैं। मैंने वहां प्रवचन में कहा तो राजकुमार जी बोले पंडित जी उसमें 2 लड़के जैनों के थे, वो जैनों के लड़के उतर आए, बोले तुमने सबने शराब पी ली, हम नहीं जाएंगे। जैनों के बच गए बच्चे। अब बोलो किसी किसी घर के 2 बच्चे थे, 2 भाई थे। अब बोलो दोनों भाई हों, 2 ही भाई हों और दोनों भाई खत्म हो गए हों, उसकी माँ को कैसा लगा होगा? कल्पना करने की बात है, सोचने की बात है। अखबार पढ़ने वाले तो अखबार पढ़ रहे हो। आज भैया समाचार पढ़ा आपने? रतलाम में 80 बच्चे मर गए। उन्हें क्या तकलीफ हो रही बोलो? चाय पीते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। दर्द तो उनको होगा जिनके बच्चे मरे होंगे। भैया लोहाड़िया जी क्या कहा? इसलिए कहा कि इट इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये समाचारों का सूचना पट नहीं है। ताही सुनो भबी मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। मुह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। मोह में दुखी हो रहे, मोह में। इसमें से पढ़ाऊंगा, देखो मोह की महिमा। 94 पेज पे पढ़ाऊंगा, 93 पेज पे। देखो मोह की महिमा, अभी नहीं पढ़ा रहा। ओहो हो। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सावधानी होना। औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना।
तो वो ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, वो ऐसा करता है, तो ऐसे रहता है। अरे तुम्हें क्या लेना देना उससे? वो जो करेगा उसका फल वो पाएगा, तुम जो करोगे तुम पाएगो बस। क्योंकि क्या लिखा ऊपर की लाइन, नैना बहन को दे दो एक ग्रंथ, पढ़ लो भगवान, पढ़ लो। 4-6 दिन है हम यहाँ, 6-7 दिन पढ़ लो, थोड़ा बहुत हमारे साथ पढ़ लो, देख लो ध्यान से। औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। क्या लिखा? सिद्धार्थ पुस्तक है कि नहीं है? भगवान तेरी जय हो। मैं फिर कैसे कहूंगा विनय से कि मैंने सिद्धार्थ को ये पढ़ाया आज? खत्म हो गई पुस्तक है। मैं वहां पर कर्नाटक में गया था, वहां 200 हिंदी के ग्रंथ और 200 कन्नड़ की मुख का समझाए थे बेंगलोर से। सबके हाथ में होना चाहिए पुस्तक, जब तक आंखें खुली हैं देख लो। चलो, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, सबसे ऊपर की लाइन। औरों को तो रुचिवान देखे, क्या लिखा शब्द? औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। क्या है अंत में? अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। सुबह में अपन पढ़ते ना स्तुति, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवियातम भयो, मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो। अरे भाई साहब, कैसा आनंद आता है समय दृष्टि को, बीतराग गिरिंद्र भगवान प्रतिमा देख के। मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो। कोई भिखारी हो, उसे चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए। हे जिनेन्द्र, आपकी वीतराग शांत मुद्रा को देखकर मुझे ऐसा आनंद आता है। भगवान के दर्शन करने के भाव हो, 1000 उपवास का फल। मैंने प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखे हैं भगवान नीलेश जी। मैंने प्रतिष्ठा पाठ अभी एक लाया हूं, दे दिया है मैंने भैया हिमांशु जी को। दर्शन करने के भाव हो जिनेन्द्र भगवान के, 1000 उपवास का फल। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, 10,000 उपवास का फल। बोलो, कुछ छोड़ा नहीं है, सहज में, सहज में बोलो, सहज में। और भीतराग शांत मुद्रा को देखा, 1,00,000 उपवास का फल है भाई साहब, 1,00,000 उपवास का फल। बोलो तो। मैं नहीं कहता हूं, नग्न दिगंबर मुनिराजों के शब्द हैं ये भैया अरुण जी, मैं नहीं कह रहा हूं। नग्न दिगंबर मुनिराजों के शब्द हैं कि अरे गृहस्थी में जिनेन्द्र देव के दर्शन देव प्रतिदिन होना चाहिए। नित्य प्रति 3 बातें। रात्रि भोजन का त्याग, नीलेश मैं सोनगढ़ बहुत गया हूं, 15-15, 20-20 दिन रहता था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावका 4 ग्रंथ है बहन, श्रावकों के लिए है। उसमें ये प्रकरण आया है, अरे रात्रि का बना भोजन और रात्रि में भोजन करना मांस खाने जैसा है। आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है, मैं नहीं कहता हूं, घबराना मत। बोलो, किसको कहें? बोलो। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। कौन सा पेज पढ़ाया मैंने? कौन सा पेज पढ़ाया? इसके पहले कौन सा पढ़ाया? 2 लाइनें 3 लाइनें? इसके पीछे, बीच में इसके पीछे ही पढ़ाई लाइनें।
हाँ बराबर, 62 63। बहुत गजब का ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसमें आया है आगे, परिणाम सुधारने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। क्या कहा भगवान, क्या कहा देवता नीलेश, क्या कहा? ही है बराबर। परिणाम सुधारने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। अपने परिणाम अच्छे होंगे तो कौन गंदे आचरण करेगा बोलो? बता दूं, 279 पे निकाल लो, ऊपर से तीसरी लाइन। बहुत आनंद का ग्रंथ है। ऊपर से तीसरी लाइन, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। ही लगा दिया, भी नहीं है अभी ना, भी नहीं है, ही है। ही क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। मिल गया? काय का उपदेश देते हैं? परिणाम सुधारने का। परिणामों में कोमलता होना चाहिए। मृदोर भाव, मृदुता माने कोमल भाव होना चाहिए। किसका मान, काय का अभिमान बोलो तो? बस्यो अनादि निगोद मझारा है। और कहां से आए हम? दमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग बसते, देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। ये घटना सवेरे सुनाई थी मैंने। जीतव जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुद बुदा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। ओहो, क्या करना है भाई? मैंने सवेरे 4 बोल दोबारा बोले थे, फिर तो बोलता हूं। पहला, सर्वज्ञता का विश्वास। दूसरा, मैं अनादि अनंत हूं। देवता सवेरे आए थे, नहीं आए थे? अरुण जी सवेरे नहीं आए थे। हाँ, आप कल कह रहे थे सवेरे नहीं आऊंगा। तीसरा बोल था, 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए। बोलो, अगर इंद्रिय सुख सुख हो तो तीर्थंकर घर गृहस्थी छोड़ करके क्यों जंगल में जाएं? बाहुबली क्यों गए तपस्या करने के लिए 1 वर्ष? भरत चक्रवर्ती ने क्यों छोड़ा चक्रवर्ती पद? बोलो, एक नहीं हजारों दृष्टांत है शास्त्रों में। बोलो, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब क्षत्रिय थे। पंकज बाबू पढ़ लो, आप उठा करके पढ़ लो। जेएनयू में तो अकेला एक ही गया है। कौन? पटना से। कौन? सेठ सुदर्शन। वो भी बड़ी घटना है। जम्बू स्वामी मोक्ष गए बस, पंचम काल में गए। चौथे काल में जन्म लेने वाला पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। पंचम काल में जन्म लेने वाला पंचम काल में मोक्ष नहीं जाता। क्या कैसी स्थिति, ध्यान तो दें जरा। एक आराधना संग्रह कथा कोश है, आराधना कथा को संग्रह है ग्रंथ, उसमें एक घटना आई है, बस सुना देता हूं। एक वैश्य का बालक 17-18 साल का बड़ा हो गया, कुछ कमाता नहीं था, खाता बहुत था, डाइट बहुत थी उसकी तेज, अभिनव।
तो उसके माँ बाप ने सोचा इसको कहाँ तक खिलाए, भले आदमी कितना बड़ा हो गया, कुछ करता है नहीं। उससे कहा तुझे जहां जाना हो जा, कुछ करता तो है नहीं, कमाता है नहीं। उसका नाम था नंदी मित्र। क्या नाम था? नंदी मित्र। नाम भूल गए तो पूरी घटना भूल जाओगे। देवता नीलेश, क्या नाम था? नंदी मित्र। ध्यान रखना। वो चला गया, जा रहा था जंगल में, सोचा माँ बाप ने निकाल दिया घर में से, कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। 18-20 साल का हो गया। जंगल में देखा, जो रास्ता था वहां एक पेड़ के नीचे एक लकड़हारा, जंगल में से लकड़ी काट के लाते ना अपने एरिया में, हिंदुस्तान में, भारत में तो लकड़ी काट गट्ठर पे रख करके बेचते हैं बहुत, छोटे छोटे गांव में। तो वो इतना बड़ा गट्ठर रखे था और वहीं सो रहा था पेड़ के नीचे। एक गया और इसने उससे कहा, अरे भाई, तू जितनी लकड़ी काट के ला रहा है, मैं अगर तुझे एक दिन में इससे 3 गुनी लकड़ी काट के ला के दूं, कितनी? 3 गुनी, तो तू मुझे भरपेट भोजन कराएगा? उसे क्या पता था कितना खाता है? उसे क्या पता था कि कितना खाता है ये? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगा तुझे, भरपेट खिलाऊंगा। और दूसरे दिन से वाकई में वो तो ताकत तो थी, खाता बहुत था, ताकत थी अच्छी। 2 बार में वो 3 गुनी क्या 4 गुनी लकड़ी काट के ले आया, उसे भरपेट खिलाया जम के आराम से। ऐसे साल 2 साल में उसके पास, लकड़हारे के पास में इतना पैसा हो गया तो उसने मकान बना लिया, अपनी पत्नी को गहने वगैरह बनवा दिए, सब खुश घर में रह रहे थे आराम से। 2-3 साल निकल गए, रोज उसका यही क्रम रहा बराबर, इतनी लकड़ी लाना उससे, मतलब चौगनी लकड़ी लाना उससे। वो जितनी लाता था एक बार में डबल फिर दोबारा जाकर के ले आया, मस्त खाता था खूब। एक दिन क्या हुआ, उस लकड़हारे की पत्नी को विचार आया कि देखो, इसकी वजह से, इस भैया की वजह से हमारे पास इतनी समृद्धि हुई है, हमारा मकान बन गया, हमको कुछ जीवर बन गए हैं। आज मेरे पति का जन्मदिन है, तो आज तो मैं खीर पूड़ी बनाती हूँ। क्या भगवान राजीव, क्या क्या विचारा है उसके लिए? आज तो मेरे पति का जन्मदिन है, आज तो मैं खीर पूड़ी बनाती हूँ। उसने खीर पूड़ी बनाई और वो भोजन कर रहा था। वो क्या नाम था उसका? क्या नाम था? नंदी मित्र। हाँ, नाम ध्यान रखना बराबर है। नंदी मित्र भोजन कर रहा था आराम से, और वो उसका पति बाहर गया था सामान वगैरह लाने के लिए। उसने आके देखा, अरे ये इसे खीर पूड़ी बना रही है और खिला रही है, एक खीर पूड़ी खा के तो आलसी हो जाएगा। उसे बड़ा गुस्सा आया। ये सही घटना है भैया, संस्कृत में लिखी है, उसकी अब हिंदी हो गई है। हाँ, उसकी हिंदी हो गई है। और राजस्थान में एक स्थान है बांसवाड़ा के पास में, वहां से प्रिंट छपी हुई पुस्तक, वो विमल सागर महाराज के शिष्यों ने छपाई है। नाम, स्थान का नाम भूल गया मैं, अच्छा बड़ा स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है वो, वहां से। उसे बड़ा गुस्सा आया उसके पति को। उसने अपनी पत्नी में चाटा मार दिया कि तू कैसी पागल है, इसे खीर पूड़ी खिला रही है, ये तो आलसी हो जाएगा। अब उस नंदी मित्र को बड़ा दुख हुआ कि देखो, मेरी वजह से इसने बहन को मार दिया चाटा। मस्त रहता था। बोला अब नहीं रहना इस घर में, अब नहीं रहना इस घर में। और वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, कुल्हाड़ी लेके जंगल में चला गया,
सुनना, बहुत रहस्य घटना है, बहुत रहस्यमयी घटना है ये। सम्यक कौमुदी ग्रंथ है संस्कृत में, उसमें लिखी है, उसकी हिंदी हो गई है। जंगल में चला गया, बस लकड़ी काटी सूखी, और जो रास्ता था जहां से आदमी निकलते थे, ये कम से कम 2000 वर्ष पुरानी घटना है। 2000 वर्षों, 1800 वर्षों। उसने ढेर खाता तो खाई अच्छी तरह से, ताकत तो थी बहुत, बहुत सारी लकड़ी काट करके रास्ते में रख दी। मतलब जैसे बैलगाड़ी भर के, बैलगाड़ी देखी होगी आपने, बैलगाड़ी भर के लकड़ी काट के रख दी एकदम। अब उसमें इतनी बुद्धि थी नहीं कि छोटे छोटे गट्ठर बनाता, तो लोग आग पैसे देते वो लेते चले आते। अब इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी उठा के कौन ले जाए, इतनी उसमें बुद्धि थी नहीं, पढ़ा लिखा था ही नहीं। 2 दिन हो गए, ढेर लगा दिया लकड़ी का, ट्रक जैसा ढेर लगा दिया लकड़ी काट काट के। पैसा आया नहीं, भोजन हुआ नहीं। ख्याल में आ रहा है? बोलो देवता अरुण जी, बात पकड़ में आ रही, नहीं पकड़ में आ रही? पैसा नहीं आया, भोजन नहीं हुआ, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन सवेरे वही लकड़ी काट रहा था, क्योंकि अभी 2 दिन तो सोचा, 2 दिन पहले तो भोजन किया था मैंने जम के आराम से। वहां से मुनिराज निकले एक, उस रास्ते से, आहार की मुद्रा में थे, आहार की मुद्रा में थे। उसने देखा उनको, वो जानता नहीं था ये तो जैनियों के गुरु हैं, जैनियों के साधु हैं, वो कुछ जानता नहीं था। उसने क्या सोचा नीलेश, उसने क्या सोचा, अरे मेरे पास तो पहनने को कपड़े हैं, मेरे पास तो पहनने को कपड़े हैं, इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ये तो लगता है मुझसे भी गरीब है। क्या सोचा भाई, उसे पता नहीं था कि जैनियों के गुरु हैं, ये तो जैनियों के साधु हैं। उसने सोचा एक काम करो, देखो मैंने आपको सवेरे चौथा पॉइंट बताया था ना, क्या है? योग्यता का भरोसा होना चाहिए, योग्यता का भरोसा होना चाहिए, चौथा पॉइंट है। वो अपनी कुल्हाड़ी को जंगल में ही छिपा के सोचा देखेंगे कैसे पेट भरते हैं, और वो मुनिराज के पीछे पीछे चला गया। शहर में पहुंचे तो मुनिराज को पड़गाहन विधि हुई, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। मुनिराज को विधि मिल गई, तो मुनिराज तो अंदर चौके में आहार करने चले गए। अब वो बाहर खड़ा था, तो आगे और दूसरे मकान वालों ने देखा कि मुनिराज के साथ में जो ब्रह्मचारी जी हैं, कौन कौन भैया, ऐसा ही लिखा है, चलो उनको अपन ले आते भोजन कराने। तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया आपके यहाँ तो महाराज जी का आहार शुरू हो गया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज के साथ में जो ब्रह्मचारी जी हैं उनको हम अपने घर पे ले जाए। निकाल ले जाओ, 2 दिन का भूखा तो था ही। क्या पंकज भाई, 2 दिन का भूखा तो था ही, आराम से जम के भोजन किया। भोजन करके बाहर निकला तो महाराज जी तो आहार लेके और जंगल के रास्ते निकल गए, जंगल में चले गए। इसने पूछा, क्योंकि सब लोग कहने लगे ना कि भैया महाराज जी का आहार तो आपके यहाँ होने लगा है, इसने सोचा इनको महाराज जी बोलते हैं। इसने पूछा भैया महाराज जी कहाँ गए? बोले भैया वो तो इस रास्ते से जंगल में निकल गए, ये भी वहां पीछे पीछे गया। तो महाराज जी तो अपना सामायिक बैठ गए थे, बस सामायिक कर रहे थे महाराज जी तो अपना।
ये भी बैठा रहा। बोले अब तो इनका साथ नहीं छोड़ना। लोहाड़िया जी, भोजन बढ़िया मिल गया, सोचा अब तो इनका साथ नहीं छोड़ना है, लेकिन इनके साथ रहना है तो जे वैसे बैठे तो मैं भी ऐसा बैठूं। वो भी ऐसा बैठा रहा बहुत देर तक। अब महाराज का जब ध्यान से बाहर निकले, चर्चा हुई होगी आपस में थोड़ी बहुत है। चलो बढ़िया, महाराज ने उसका माथा पहचान लिया। क्या भगवान, महाराज ने उसके माथे को पहचान लिया कि ये व्यक्ति कैसा है, निकट भव्य है। कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, वो उसी समय का इंतजार कर रहा है। कौन समय का? कि कल जंगल में से जब सूर्य यहाँ था, जब सूर्य यहाँ था, घड़ी वगैरह कहाँ उस जमाने में, सूर्य जब यहाँ था तब आहार को निकले थे, भोजन को। वो इंतजार करता रहा, यहाँ से यहाँ, यहाँ माथे पर सूर्य आ गया, मतलब लगभग 12 बज गए। माथे पर सूर्य आ रहा है, जब 12 बज गए, और उसको क्यों नहीं रहा गया। बोला महाराज आज क्या भोजन करने नहीं चल रहे? तो महाराज बोले मेरा तो 3 दिन का उपवास है, मेरा तो 3 दिन का उपवास है। तो ये बोला मुझे तो भूख लग रही। अब घुल मिल गए थे ना, तो महाराज ने कह दिया ऐसे ही, एक काम कर तू मुनि हो जा, चला जा पीछे का मंडल लेके मेरा। उसकी होनहार थी, वो वास्तव में घंटे 2 घंटे में उसको समझाया और वो मुनि दीक्षा दे दी उसके लिए। मैंने कहा ना महाराज ने उसका माथे पढ़ लिया था। अब क्या हुआ, जब वो आहार करने गया, समझा दिया कि जमीन देख के चलना, 4 हाथ जमीन देख के चलना, नीचे कोई जीव जंतु मरे नहीं, इधर उधर मत देखना। और जब कोई ऐसा कहे कि हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, तब बाहर रुक जाना। पूरा समझा दिया ऐसा उसको। अब उसको भले ही बोलने में याद तो नहीं हुआ, लेकिन उसको भाव भाषणा हो गई, समझ में आ गया ना, यहाँ ऐसा ऐसा बोलेंगे तो मैं ठीक। अब उसने नगर में गया, तो नगर की इस गली से लेकर के उस गली से होते हुए वापस आ गया। किसी ने पड़गाहन विधि की नहीं। 2:30 बजे किसके यहाँ चौके रखे, सबके यहाँ सपाट। 2:30 बजे किसके यहाँ चौके रखे, सोचो तो, सबके यहाँ साफ हो गया था मामला। और आकर के पूरा और कह दिया आपने महाराज से, महाराज आपने जैसा कहा था वैसा किसी ने बोला ही नहीं, मुझे भोजन ही नहीं मिला। फिर भी उसे सब्र रखी कि अरे 2 दिन पहले भोजन नहीं मिला था मुझे, कल मिला, उसके पहले 2 दिन पहले नहीं मिला था भोजन। अभी मैंने कल ही तो किया है, कोई चिंता की बात नहीं। उधर नगर में खलबली मच गई कि आज 2:30 बजे के लगभग कोई मुनिराज आहार की मुद्रा में आए थे और उनको भोजन नहीं मिला, और मुनिराज उसी मुद्रा में वापस चले गए। तो इस मोहल्ले वाले ने सोच लिया कल महाराज 2:30 बजे नहीं 3 बजे आए, 3:30 बजे आए, तो भी हम चौका रखेंगे। उस मोहल्ले वालों ने सोच लिया कि कल हम भी चौका रखेंगे। उस मोहल्ले, पूरे नगर में खलबल मच गई इस प्रकार की। कोई बात नहीं, कितने दिन हो गए, 2 दिन तो उसे भोजन नहीं मिला, कब लकड़ी काटता रहा। तीसरे दिन भोजन मिला, चौथे दिन आज लेट हो गए, सबके चौका खत्म हो गए तो भोजन नहीं मिला। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ठीक। अब 5वां दिन हुआ, जैसे ही वो टाइम हुआ 9:30 10 बजे महाराज आहार को निकलते हैं। तो महाराज ने कहा नंदी मित्र जाओ, आहार का समय हो गया है। वो जैसे ही गए तो जाते ही नगर में प्रवेश हुआ, जैनियों का मोहल्ला आया। तो जैनियों के मोहल्ले में से आवाज आ रही, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। आगे बढ़े, वहां भी आवाज आ रही, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। तो गजब हो गया, कल भोजन नहीं मिला तो आज कल लोग भोजन कराने वाले हैं। वो और आगे चले गए, जहां देखो वहीं। तो उनके मन में आया, देखो
मुझे कल भोजन नहीं मिला तो आज तो समाज के इतने लोग मुझे भोजन कराने को तैयार हैं, और अगर मैं जानबूझ के भोजन नहीं करूं, अभी 2 दिन पहले तो किया था, अभी 2 दिन पहले तो किया था, अगर आज मैं जानबूझ के भोजन नहीं करूं तो कल तो राजा पड़ खाने के लिए आवे। ऐसा ही लिखा है शास्त्र में, शास्त्र में ऐसा ही लिखा है। तो मेरी आवाज ये टेप हो रही है। देवता नीलेश जी ऐसे, और उन्होंने आकर ऐसा ही अपने गुरुजी से बोल दिया कि महाराज आज तो जिस गली में से निकले वहीं से यही आवाज आ रही थी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहां से भी गया मैं तो मेरे मन में आया कि आज अगर जानबूझ के आहार का त्याग कर दूं तो कल तो हो सकता है राजा पड़ गाने के लिए आए। अब इसमें 2 प्रकार की कथा आती है। एक जगह तो ये भी आता है कि रानी जंगल में भोजन का चौका लेके आई, लेकिन महाराज ने त्याग कर दिया था। नंदी मित्र महाराज ने भोजन का त्याग कर दिया था। आज तो मेरा त्याग है बस। अब क्या दिन हो गए? 5 हो गए? बोल भगवान, क्या दिन हो गए? 5 हो गए। 2 दिन लकड़ी काटता रहा, भोजन नहीं मिला। तीसरे दिन मुनिराज के साथ भोजन मिल गया। चौथे दिन लेट हो गए तो नहीं मिला, और आज जानबूझ के भोजन नहीं किया। 5 दिन हो गए। अब 6वां दिन आया। सवेरे 8 बजे ही उनके गुरु कहते हैं, नंदी मित्र सावधान, तुम्हारी आयु 1 घंटे की शेष है। और उनको बीमारी हुई, पेट में तकलीफ हुई। क्या कर रहा है? वो मुनिराज ने उनकी समाधि कराई। वो मर करके सम्राट चंद्रगुप्त हुए हैं। देखो विचित्रता, देखो आप परिणाम विचित्रता बोलो। आगे जाकर के सम्राट चंद्रगुप्त के पूर्व की बातें हैं जी। बोलो कैसी स्थिति है, कौन जानता बोलो कब क्या हो जाए। पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए, विचार करना भैया। कितने बात हुई है? पहला सर्वज्ञता का विश्वास, दूसरा मैं अनादि अनंत हूं। अरुण जी ये संस्कार अनादि के हैं। 2 दिन अपन जब 1-2 घंटे के होंगे, जब माँ के पेट से बाहर आए होंगे, किसी बुजुर्ग माता बहन ने उठा के माँ के स्तन से लगाया होगा, किसी ने मुंह दबाया तो होगा नहीं, मुंह खोला, चप चप किया, दूध आया। अनादि के संस्कार हैं। एक घटना नहीं, मेरे पास 50 घटनाएं हैं। यहाँ तो माता बहने कुछ या डॉक्टर हेल्प करें, जंगल में कौन हेल्प करे? गाय भैंसों के जंगल में बच्चे होते हैं, बोलो वहां कौन हेल्प करे? अपने आप उठ के खड़े होते हैं, माँ के स्तन से मुंह लगाते हैं, चप चप करते हैं, दूध आता है। बोलो अनादि के संस्कार हैं जीव के। किसने सिखाया बंदरिया को? उसका बच्चा छोटा हो, वो 1 दिन का छोटा बालक माँ के पेट से उल्टा लटक जाता है, तो चमड़ी पकड़ लेता है माँ की। माँ छलांग मारती है तो भी गिरता नहीं है। देखो तो कभी, सोचो। ये संस्कार अनादि के हैं, जीव अनादि का है। देवता लवाड़िया, मैं अनादि अनंत हूं, जीव अनादि अनंत है। और तीसरा है 4 गति के दुख, दुख लगना चाहिए। अभी हमें दुख लगता ही नहीं है। बस आचार्य हर पूजन में लिखते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा। अभी हमें जन्म दुख लगता ही नहीं है। बोलो बुढ़ापा में दुख लगता ही नहीं है, बुढ़ापा मृत्यु का दुख लगता ही नहीं है। देखो कहीं तड़पते उस समय, जब होश में जाते हैं तो अरे हरा भरा बगीचा, इतने बेटा बेटी पोता पोती नाती वगैरह छोड़ के जा रहे हैं, इतना वैभव छोड़ के जा रहे हैं, कैसे लगता होगा? सोचो तो, अभी कल्पना तो करो। ओहो भैया। और चौथा पॉइंट कौन सा है? योग्यता का भरोसा होना चाहिए। बोलो उसके माँ बाप क्या जाने कि अगले भव में जाके ये सम्राट चंद्रगुप्त होगा। और सम्राट चंद्रगुप्त मुनि हुए, उनके आहार की व्यवस्था देवों ने की थी। पढ़ना जंगल में, पढ़ना भैया उनका जीवन। मंगलायतन से पुस्तक निकली है, बोधि समाधि निधान, उसमें बहुत शास्त्र घटनाएं हैं। टाइम हो गया भगवान आपका।
संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम। निज निधि निज में बताई, लिंक आप नीचे यह नहीं। अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्वा। नमालम मुकार मंत्र। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बज्झाड़म, नमो लुई सब साहुड़म। द्वांसांग जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की, उत्तम मार्दव धर्म की जय।